दोस्तों, मैं रमेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम एवरेज को पढ़ेंगे। चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या या औसत x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट xn बटे n। ये जो संख्याओं की संख्या होती है उसे n से डिनोट करते हैं हम लोग, और औसत को x या माध्य या जो भी m से भी डिनोट कर देते हैं। चलिए एक संख्या लेते हैं, जैसे संख्या है 20, 25, 32, 40 का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। ये आपकी एक संख्या हो गई या एक प्रश्न हो गया। अब कैसा औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग। तो संख्या क्या है? 20 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 40। अब संख्याओं की संख्या, तो संख्या कितनी है? 1 2 3 4, यानी 4 कर देंगे। अब इस संख्या को n से भी डिनोट करते हैं। अब आगे जोड़िए इसे, 0 2 5 7 7 लिख देंगे, फिर 4 3 7 7 2 9 9 2 11 बटे 4। भाग देंगे आप 2 बार में, कितना बचा? यहाँ 3 बच गया, 4 दूनी 8 8 गया तो 3 बचा, ये हो गया 27। अब ये 4 छक 24 24 3 बच गया, यानी आपका हो जाएगा 26 सही 3 बटे 4। या और इसे छोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 26 ये 7 7 चौक 28 और 5, इतना। इसका माध्य हो जाएगा 26.75। या इसे बटे में लिखना चाहें तो 26 सही 3 बटा 4, या इसे और छोटा कर दें, मतलब पॉइंट के बाद कर दें तो 26.75 होगा। अब होता है क्या, एक श्रेणी में जब संख्या आती है, श्रेणी में संख्या हो तो, जब श्रेणी में संख्या होती हैं, जैसे श्रेणी का मतलब 1 2 3 4 5 डैश डैश 50, तो ये एक श्रेणी बन गई। श्रेणी का मतलब ये होता है कि सेम प्रकार का बढ़ना या घटना। तो कितना बढ़ रहा है? सब में एक, इसमें एक बड़ा, फिर इसमें एक बड़ा, फिर इसमें एक बड़ा, ऐसे ही एक बड़ा, तो एक श्रेणी बन रही है। अब श्रेणी में क्या होता है? श्रेणी का औसत होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब ये एक श्रेणी है तो इसका औसत पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या 50 है, तो बटा 2 या 51/2। इसे काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में, और एक ये हो गया आपका 11, तो 5.5, यानी 25.5 इसका औसत मान हो गया। आई होप आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने औसत का यहाँ सूत्र डिस्कशन किया, फिर क्या किया कि संख्याओं का कैसे होता है, इसका निरूपण क्या होता है, इसको इंगित कैसे करते हैं। हमने संख्या ली, उसका औसत निकाला, फिर हमने श्रेणी आपको समझाई कि श्रेणी में अगर जो, श्रेणी का मतलब ये कि 1 2 3 एक निश्चित क्रम में संख्या बढ़ रही हो या घट रही हो, उसे ही हम श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ श्रेणी में एक ही संख्या मतलब एक एक की बढ़ोतरी हो रही है, ये एक श्रेणी है।
अगर जो 2-2 की बढ़ोतरी हो तो वो भी एक श्रेणी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ समझाने के लिए। जैसे श्रेणी पे हम लोग बात कर रहे थे, श्रेणी 2 5 8 ऐसे करके कितना 11 और 11 में 3 की बढ़ोतरी 14, ये एक श्रेणी है क्या। देखिए अब कितनी की बढ़ोतरी, 3 की हमेशा बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका औसत कैसे ज्ञात करेंगे, औसत, इसका औसत ज्ञात करने के लिए क्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटा 2, 14 2 16, 14 2 16 बटे 2 या कितना 8, इसके औसत कितना आएगा 8 आ जाएगा। आई होप आप लोग श्रेणी को भी समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे। तो प्रश्न इस प्रकार है कि कक्षा 10 के वर्ग ए के 32 छात्रों का औसत 60 है तथा बी के 40 छात्रों का औसत 33 है। दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करें। बिल्कुल इसे बेसिक तरीके से हम लोग समझते हैं। कक्षा 10 के वर्ग ए के 32 छात्रों का औसत, आपने अभी पिछले प्रश्नों में जो सूत्र है वो आपने पढ़ा कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या तो दिया क्या है, ए वर्ग में क्या दिया है, औसत दिया है, तो औसत कर लेंगे। फिर क्या दिया है, संख्या दिया है, नहीं यहाँ औसत आपको दिया है 60 और संख्या कितनी दी है 32, यानी संख्याओं का योग बटे कितना 32, छात्रों की संख्या कितनी दी है 32 दी हुई है। ये आपका सूत्र बेसिक है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो औसत आपका दिया है कितना 36 दिया है वर्ग ए का, और छात्रों की संख्या कितनी दी हुई है 32 दी हुई है। तो संख्याओं का योग यानी टोटल योग कितना हो जाएगा, आपका योग आपका कितना हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो संख्याओं या छात्रों का योग, यहाँ छात्रों का लिख दें, छात्रों का योग ए वर्ग के, किसके ए वर्ग छात्रों का योग कितना हो जाएगा 60 गुणे 32। फिर इसी प्रकार सेम बी वर्ग के छात्रों का योग, बी वर्ग छात्रों का योग कितना 40 गुणे 33, 40 गुणे 33। अब ये कितना हो जाएगा, ऐसे ही रहने देते हैं, हाँ ठीक कर लेते हैं गुणा, या ऐसे रहने देते हैं। अब कुल कक्षा की कुल औसत, यानी कुल औसत ही हमें ज्ञात करना है, यानी ए और बी दोनों को मिलाकर हमें औसत ज्ञात करना है। तो ये में संख्याओं की, यानी ए वर्ग ए में कुल छात्रों का योग कितना है 60 गुणे 32, और बी में कितना है प्लस 40 गुणे 33। अब संख्या कितनी हो गई, संख्या पहले में 32 थी, दूसरे में कितनी है 40, यानी पहले में 32 और दूसरे में 40। अब ये पूरी कक्षा का औसत निकल के आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर आपका 20 कॉमन ले लेते हैं, 20 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। 20 जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 3 गुणे 32 और प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 गुणे 33, 2 गुणे 33। अब नीचे क्या बचा आपका 2 हो गया और ये 4 3 7 हो गया।
यानी नीचे आपका 72 हो गया। अब किससे काट देंगे हम इसे? 4 से काट सकते हैं। हाँ काट सकते हैं। ये 5 हो गया, इसे काटेंगे एक बार, और ये 32, तो 8 चौका 32 यानी 18। अब यहाँ देखते हैं हम, आपका 5 गुणे इसके साथ इसका गुणा होगा तो 3 दूना 6 और 9 96 हो जाएगा। फिर इसका 2 का 33 के साथ होगा तो 66 हो जाएगा, बटे कितना 18। अब और कर लेते हैं इसे, 5 इसे जोड़ लेते हैं, 6 6 6 6 12 को 2 और 6 और 9 15 15 1 16 16 बटे 18। अब कितने से कटेगा? पहले तो 2 से ही कट जाएगा, ये 8 और 1 और ये हो जाएगा 9 और 9 81, 9 बार में 9 पचे 45 यानी 5 गुणे 9 बचा तो 9 पचे 45। औसत कितनी हो गई इसकी? पूरी कक्षा की औसत कितनी हो गई? 45 हो गई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आई होप ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसे थोड़ा सा डीपली में समझाने के लिए इतना सारा हमने लिखा है, इसे बस आसान तरीके से यहीं से हो जाता। कुल औसत यहाँ से इतना करके ये कैलकुलेशन कर लेते तो हो जाता, छोटा हो जाता। थोड़ा सा मैंने समझाने का, बेसिक तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है। एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपये प्रति वस्तु के भाव से और 15 वस्तुएं 60 रुपये प्रति वस्तु के भाव से तथा 12 वस्तुएं 65 रुपये प्रति वस्तु के भाव से खरीदा। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका प्रत्येक वस्तु का हम लोग औसत मूल्य ज्ञात करते हैं। ये प्रश्न बिल्कुल पहले वाले प्रश्न के, इसके ठीक जो पीछे प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया था उसी प्रकार है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य, तो औसत मूल्य, यहाँ ज़्यादा सूत्र या रूल लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। 13 वस्तुएं तो आप यूँ ऐसे कर सकते हैं कि 13 गुणे 70 प्लस, फिर क्या करेंगे, इससे 13 गुणे 70 कर देंगे तो 13 वस्तुओं का हमें कुल योग मिल जाएगा। उस वस्तु के मूल्य का पूरा योग मिल जाएगा। फिर क्या, 15 गुणे 65 करेंगे तो उसका हमें पूरा का पूरा योग मिल जाएगा, 60 है। और फिर क्या है, 12 गुणे 65 यानी 12 गुणे 65 से हम लोग पूरा का पूरा उसका मूल्य ज्ञात कर लेंगे। और अब संख्या कितनी, वस्तुएं कितनी थी? तो पहले में 13 वस्तु थी, दूसरे में कितनी थी? 15 वस्तु थी, और तीसरे में कितनी थी? 12 वस्तु थी। इस वाले से इसका पूरा का पूरा ये योग ज्ञात हो जाएगा, इससे पूरा का पूरा ये योग, और इससे ये योग ज्ञात हो जाएगा। और वस्तुएं आपकी 13, 15 और 12 थी। तो क्या था कि कुल संख्याओं या कुल वस्तुओं का योग बटे वस्तुओं की कुल संख्या। तो एक में 13 है, एक में 15 वस्तुएं हैं और एक में 12 वस्तुएं, यानी कुल वस्तुओं का हमने नीचे योग कर लिया। चलिए ऊपर देखते हैं हम लोग, कुछ कॉमन हो सकता है। कॉमन तो नहीं दिख रहा है, कुछ 5 वगैरह दिख रहा है तो 5 ही ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं हम लोग कॉमन। तो 13 गुणे कितना, 5 में एक बार जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो 20 यानी 4। फिर प्लस 3 गुणे 60, क्योंकि 5 कॉमन चला गया, 15 में से 3 गया तो 15 में से 5 कॉमन ले लिया, 3 बचा। और प्लस यहाँ 12 गुणे 65 में से 5 चला जाएगा तो 1 3 13, ये हो जाएगा आपका। और नीचे इसे जोड़ देंगे आप, ये 5 5 10, 1 2 3 और 1 4। अब 5 से इसे काट देंगे तो 5 8 40, 8 बार में ये कट जाएगा पूरी तरह। अब उसे कर लेंगे 13 चौक को
52, 13 चौको 52 को 2 और 13, 13 5 18, यहाँ थोड़ा सा नीचे और 13 चौको 52 को 2 और 13, 13 5 18 प्लस 36 18 180 और यहाँ प्लस 12 यहाँ 36 को 6 और 12 3 15 बटे कितना 8। कॉमन लेने से चीज़ें छोटी हो जाती हैं तो कैलकुलेशन से हम लोग थोड़ा सा बच जाते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अब इसे जोड़ लेंगे 6 0 2 8 हो गया, 5 और 8 13, 13 8 21 और 21 और इसका क्या था, हाँ 21 को 1, फिर 1 2 3 और 2 हासिल 5 बटे 8, 8 से भाग देंगे, 8 छक 48, 8 छक्का 48 कितना बचा 3, ये 38 हो गया, 8 चौक 32 यानी आपका 64 सही, 8 चौक का 32, 38 हुआ था तो 6 बट्टे 8, इसे और छोटा कर देंगे तो हो जाएगा 3 बट्टे 4 यानी 64 सही 3 बट्टे 4, या इसे और आगे तक कर दें दशमलव में लेके चले जाएं तो 64.75, क्योंकि इसको 3 बट्टे 4 को बदलेंगे तो ये 7.5 होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं हम लोग औसत। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न इस प्रकार है, 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 केजी बढ़ जाता है जब 40 केजी के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी स्थापित करता है। नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले प्रश्न की भाषा को ये समझिए, कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों का जो भी औसत रहा हो उसमें कितना 1.5 यानी 1.5 की वृद्धि हो जाती है। जब एक 40 केजी का विद्यार्थी होता है उसकी जगह एक नया विद्यार्थी आता है, 40 केजी वाला हट जाता है और उसके जगह एक नया विद्यार्थी स्थापित होता है, मतलब आ जाता है। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। पहले इसे हम बेसिक चीज़ों पे बेसिक तरीके से लगाएंगे, फिर इसे हम लोग ट्रिक या कंसेप्ट के माध्यम से समझेंगे। पहले हम लोग माना क्या औसत 15 विद्यार्थियों का औसत x है तथा नए वाले लड़के का नए वाले लड़के का वजन y है। तो आप समझ जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग कैसे डिस्कशन किए थे, औसत हमें प्राप्त होती थी, विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त होती थी, तो हम कैसे विद्यार्थियों का योग ज्ञात कर लेते थे। यानी योग ज्ञात करेंगे तो 15 गुणे औसत क्या थी, हमने x मानी थी। अब क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा योग हो जा रहा है। इसमें से क्या हो रहा है कि 40 केजी वाला लड़का चला जा रहा है, यानी 40 केजी वाले लड़के को हमने माइनस कर दिया। ये पूरा बच्चों का योग था और इसमें से 40 वाला चला गया, तो 40 को हमने माइनस कर दिया। फिर क्या y वजन वाले लड़के इसमें शामिल हो गए, तो हमने y को यहाँ जोड़ दिया। ठीक, इतनी तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब कह रहा है कि जब आप ये होता है, जब इतना हो जाता है तो औसत कितनी है, x है, में वृद्धि हो जाती है 1.5 की। अब ये किसके बराबर होगा, बराबर इसके होगा, क्योंकि वृद्धि होगी तो इन 15 बच्चों का योग और इसके योग के बराबर होगा ना। यहाँ भी नया लड़का आके शामिल हो गया और इसमें भी नया लड़का शामिल हुआ, तभी जाके 1.5 इसका वजन बढ़ गया।
अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 15x, उसे इधर सॉल्व करेंगे 15 गुणे x, यहाँ 40y प्लस y, यहाँ 15x, इसका गुणा करेंगे इसके साथ तो प्लस 15 15 225, 225.1 स्थान तक, यानी 22.5 का। अब 15x इधर भी है, 15x उधर भी है, तो ये कट जाएगा। अब इधर y बचा तो y को उधर भेज देंगे, 22.5, y उधर 40 उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। ठीक, अब इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 62.5, यानी y जो लड़का है उसका वजन कितना है, 62.5 है। अब थोड़ा सा इसको कंसेप्ट के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है कि 40 वाला गया, तो 40 वाला गया तो जाहिर सी बात है कि 40 के ही बराबर रहा होगा ना बच्चा, तभी तो 40 वाला गया। लेकिन 40 के बराबर रहता तो औसत में कोई वृद्धि नहीं होती। नया वाला जो लड़का है वो 40 ही केजी का रहता तो औसत में कोई वृद्धि नहीं होती, यानी जाहिर सी बात है कि वह औसत 40 से उसका वजन अधिक रहा होगा, 40 केजी से उसका वजन अधिक रहा होगा। कितना अधिक हो रहा होगा, तो औसत में वृद्धि कितने की हो रही है, 1.5 की, तो प्लस 1.5 की, 1.5। और कितने लोगों में वृद्धि हो रही है, 15 लोगों में। कितने लोगों में वृद्धि हो रही है, 15 लोगों में, तो गुणे 15। अब 40 केजी प्लस 15 हम 225, या इसे जोड़ देंगे तो 62.5 केजी, ये नए वाले लड़के का वजन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये प्रश्न। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, धीरे धीरे हम लोग जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसे नोट करना चाहते हैं आप लोग तो नोट कर लें। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रकार है, 25 व्यक्तियों का औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका वजन 60 केजी है को एक अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। जैसा कि इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था ठीक उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, और इसे हम लोग लगाते हैं कंसेप्ट के माध्यम से। कंसेप्ट के माध्यम से लगाएंगे तो किसको प्रतिस्थापित किया, किसके बदले आया, 60 के बदले आया, 60 केजी के। ठीक, 60 केजी के बदले आया वो, तो 60 केजी नए वाले का वजन, नए वाले का वजन कितना, 60 केजी की जगह पे तो 60 केजी था ही उसका, और एक बढ़ गया, यानी जाहिर सी बात है कि वो उसका वजन 60 केजी से अधिक था। 60 केजी के बराबर रहता तो वजन में यानी औसत में वृद्धि नहीं होती, सेम रहता, या 60 केजी से उसका वजन कम होता तो औसत में क्या होती, कमी होती। लेकिन औसत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की, 1 की वृद्धि हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि नए वाले का वजन 60 केजी से अधिक होगा। अब कितना अधिक होगा, तो 60 केजी प्लस कितना अधिक होगा, 25 व्यक्तियों में औसत वजन की वृद्धि कितनी, 1 की कर देता है। तो 25 गुणे 1, या कितना, 60 केजी प्लस 25 केजी, या ये हो जाएगा आपका 85 केजी। कितने का वो व्यक्ति है होगा नए वाले जिसका वजन होगा 85 केजी। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। बेसिक तरीके पे लगाना चाहते हैं आप लोग तो बेसिक तरीका आपके इसके पिछले वाले प्रश्न में समझाया गया था, उस माध्यम से आप इसे लगा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, और नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इस प्रकार है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन 45 केजी है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है, औसत में 100 ग्राम की कमी हो जाती है,
उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए जो कक्षा से चला गया। इसके पहले वाले प्रश्नों में क्या था कि औसत में कितने की वृद्धि हो जाती थी, लेकिन यहाँ क्या औसत में कमी हो रही है। तो औसत में कमी हो रही है तो इसे कंसेप्ट के माध्यम से समझते हैं कि सभी विद्यार्थियों का क्या था, औसत 45 था, तो जो व्यक्ति था जो जाने वाला उसका भी क्या था 45 रहा होगा, या जब 50 थे तो 45 उसका भी था, जो चला गया 45 केजी उसका भी था। अब कह रहा है कि जो चला गया तो उसके वजह से सबके में 100 ग्राम की कमी हो गई। तो जब चला गया तो 50 विद्यार्थी, तो चला गया तो कितने बचे 49, कितने बचे 49, 50 विद्यार्थी थे और वो चला गया, तो चला गया तो कितने 49 विद्यार्थी बचे। और कमी कितनी हो रही है 100 ग्राम की, 100 ग्राम की, तो इसे केजी में बदलेंगे तो 1000 का इसमें भाग देंगे, क्योंकि जो औसत वजन है वो केजी में है। अब 0 से 0 कट गया और 1 0 से इसमें भाग पड़ गया, तो जो बच्चा था वो उसका वजन होगा 45 प्लस 4.9, 45 प्लस 4.9 और ये हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49.9 केजी। जो कक्षा छोड़ के चला गया था व्यक्ति या जो लड़का या विद्यार्थी, उसका वजन 49.5 केजी था। ये तो कंसेप्ट का था, कैसे कि यहाँ जो औसत है उसको रख लें और कितने विद्यार्थी हो गए तो उतने विद्यार्थी यहाँ कर लें और उनसे गुणा कितने के कर लें कि 100 ग्राम की कमी हो रही है तो 100 ग्राम को यहाँ 100 ग्राम को हम लोग किलो में बदल देंगे, किलोग्राम में, और इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा और इसके साथ गुणा कर लेंगे तो इतना हो जाएगा और इसे जोड़ देंगे तो ये 49.5 केजी हो जाएगा। अब इसे बेसिक तरीके पे भी हम लोग लगा सकते हैं। नए बच्चे जो बच्चा चला गया उसका वजन जाने वाले का वजन कितना, जाने वाले थे पहले कितना, तो पहले जो थे वो थे 50 लड़के और इनका औसत कितना था 45, 50 लड़के थे और इनका औसत कितना था 45, लेकिन अब चला गया, एक चला गया तो कितना बचा ये 49। अब इनके औसत में कमी हो जाती है, कितने की, औसत में जब कमी हो जाती है इसकी कितने की 100 ग्राम की, तो इनकी औसत 45 है तो कितनी हो जाती है 44.9 की, यही तो औसत हो जाती है। इतने की पहले 45 थी, अब 44.9 हो गई क्योंकि 100 ग्राम की कमी हो गई। तो ये केजी में है तो इसको भी केजी में हमने कर लिया है। अब इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, कर लेते हैं गुणा, 25 को 5 और 5 का 20 और 20 और ये 2 22 यहाँ लगा लेंगे। फिर उसका कर लेंगे हम लोग गुणा 49 का, यानी 44.9 गुणे कितना 49 करते हैं गुणा 99, 81 को 1, 9 चौका 36, 36 और 8 44 को 4 और 9 चौका 36, 36 4 40, फिर 9 चौका 36 को 6 और 4 चौका 16, 16 3 19 और 4 चौका 16, 16 1 17, 1 6 4 10, 9 1 10, 7 और 3 11 1 12 और ये 2 दशमलव कितने 0.1 हो गया। अब यहाँ इसमें घटा देंगे हम लोग 22.00.1, कितना बचा आपका लगभग 49 ही बचा, 49 दशमलव, यहाँ एक का कुछ गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन, 99 81 थोड़ा मोड़ा हो सकता है दशमलव में ऐसे कैलकुलेशन में। तो ये 49 कन्फर्म आ गया और यहाँ एक संख्या जाएगी तो यहाँ हो जाएगा आपका 9, यानी इससे हमारा 49.9 आया, लेकिन सही आंसर यही है
थोड़ा सा कैलकुलेशन में कहीं हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन इतना केजी ही आएगा इस तरह। ये भी आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे कि कैसे कमी और वृद्धि होती है जब औसत में एक व्यक्ति के जाने पे, तो कैसे उसे हम ज्ञात करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। आई होप इसे नोट करना चाहते हो तो आप लोग नोट कर लें। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस प्रकार है, 25 मापनों का औसत 13 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 73 को 48 अंकित किया गया। नया औसत ज्ञात करें। यानी गलती से 73 को 48 उसमें जोड़ लिया गया, जिसके वजह से हमारा औसत 13 आया। यानी वो कह रहा है कि सही औसत या नया औसत ज्ञात करें। चलिए इसको देखते हैं। पहले बेसिक तरीके से क्या होता है कि 25 मापनों का औसत यानी योग क्या होगा 25 मापनों का, 25 मापनों का योग कितना होगा 25 गुणे 13 या 13 पचे 65 और 13 दूना 26, 26 और 6 32, यानी 325 हो गया। अब कितने की गलती हुई आप देख सकते हैं कि 73 के जगह 48 क्या किया गया, अंकित कर लिया गया। तो कितना कम अंकित किया गया 25 का। आप 73 में से 48 को घटा देंगे, कितना कम अंकित किया गया 25 का, यानी ये इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो नया औसत, नया औसत 325 और प्लस 25, इतना ही तो कम गलती किया गया था, इतना ही गलत कर दिया गया था। तो कितना इसमें 25 जोड़ देंगे और कितने मापन है 25 मापन है, यानी इसमें जोड़ देंगे 25 तो ये हो जाएगा 350 और 25 से फिर इसको भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, लगभग 1 की वृद्धि हो जाएगी 14 बार, या आपका ये हो जाएगा 14। औसत आ गया आपका 14। अब इसे कंसेप्ट के माध्यम से समझते हैं। कितने मापन थे 25 मापन, और ये कितना था 13, यानी आपकी पुरानी वाली औसत 13 थी। और अंतर कितना था इसका अंतर कितना था 73 माइनस 48, यानी कितना आया था 25 का। 25 ही गलत पढ़ लिया ना, तो 25 गलत पढ़ लिया। और मापन कितने थे, मापन 25 थे, तो इसका औसत ज्ञात कर लें अगर, तो 25/25, या इसको काट देंगे तो 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो इस औसत में नया औसत 13 प्लस 1 यानी 14। यह पुराना औसत है आपका, औसत कितना है, यह 13 है। और औसतों का अंतर, अंकों का अंतर 73 माइनस 48 या 25, कितना आ गया अंतर 25 आ गया। और 25 को नया औसत करके इसके 25/25, यानी हमारा 25 मापन है तो 25 से भाग देंगे, यानी कितना 1। तो 1 किस में वृद्धि हुई 13 में, यानी औसत नया वाला हमारा 14 हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और यहाँ एक चीज़ और आप लोग जोड़ लें, अंकों का अंतर, यानी कितना गलत उसमें शामिल किया गया था, तो ये था 25। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग और उससे समझते हैं। इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किसी छात्र किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए हैं। यानी 90 उनको मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें 60 मिल गया, जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो जाता है। परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले आप मानेंगे, माना यक्ष छात्र थे। कितने? यक्ष छात्र थे।
तो कितनी औसत थी? 50। x छात्रों की औसत कितनी थी? 50। तो इनका योग कितना होगा? 50 गुणे x। फिर कह रहा है कि गलती होने के कारण उनका औसत कितना हो जाता है? 45। उनकी औसत हो जाती है 45। किन की? x छात्रों की। छात्रों की संख्या में तो कोई कमी नहीं होती है, उनकी संख्या यहाँ भी समान होती है और उनकी संख्या यहाँ भी समान होती है। फिर कह रहा है कि 90 के स्थान पर 60 अंकित किया जाता है। कितना कम अंकित किया जाता, कितना कम अंकित किया जाता है? 30 अंक। 30 अंक आप यहाँ देखेंगे कि कम अंकित किया जाता है। तो 30 अंक कम अंकित किया जाता है। और कितने छात्रों का? वो है 100 छात्र। 100 छात्रों का 30 अंक कम अंकित किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि 50 छात्रों का जितना योग होगा उसमें से 45 छात्रों के योग को घटा देंगे तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि ये 30 अंकों की जो कमी हो रही है उसको इसके साथ जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हों। चलिए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 50 में से 45 जाएगा तो यहाँ 5x बचेगा और इधर होगा 30 गुणे 100। या x की वैल्यू 30 गुणे 100 बटा 5, 5 छक्का 30। या x की वैल्यू 600। यानी विद्यार्थियों की संख्या 600 थी। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में हम लोग एवरेज के ही क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल